नमस्कारम। त्रिवेणी योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगिक क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिछले काफी दिनों से जो हमारे योग साधना स्थल हैं उन पर हम हाई बीपी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को योग ध्यान प्राणायाम से हम कैसे ठीक कर पाएं और कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करके उनको कैसे नॉर्मल ला सकें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप काफ मसल्स की पंपिंग करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आ सकते हैं। और आज हम किसी एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एक प्राणायाम की। यदि उस प्राणायाम को आप नित्य निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से ही आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, हमें ये जानना है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर है क्या। जब हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो जो लोग हाइपर होते हैं उनको ही हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो जो हाइपर हैं उनको कूल करने के लिए, काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसे अभ्यास हैं, यदि वो उनको अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से अपना जो बीपी हाई है उसको नॉर्मल लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सामान्य करना है, यानी कि उसको कूल करना है, उसके ऊपर काम करना है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कूल और काम करने के लिए हम काम करेंगे तो हम फिर अपना जो लेफ्ट पोर्शन है, यानी कि हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, उससे हम श्वास भरेंगे और फिर हम राइट से छोड़ देंगे। ये तो हमारे प्राणायाम की बात है। तो इस प्राणायाम को जब हम लेफ्ट से भरेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसको राइट ब्रेन कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो राइट ब्रेन पे चली जाएगी, क्योंकि हमने अपना जो लेफ्ट ब्रेन है वो काम करना है, कूल करना है, उसको पोज देना है। तो जब ये कॉन्शियसनेस हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे। लेफ्ट से श्वास भरेंगे, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए ठहरेंगे और फिर उसके बाद में राइट से छोड़ देंगे। जब हम लेफ्ट ब्रेन की और राइट ब्रेन की बात कर रहे हैं तो जब हम कभी बात भी करते हैं किसी इंसान से, यानी कि जो ये हाइपर हैं, यानी कि जो ये हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, उनको ये भी ध्यान रखना है कि किसी आदमी के साथ जब वो बात कर रहे हैं तो उनके लेफ्ट साइड में खड़ा है या राइट साइड में खड़ा है। तो आप इन चीजों को ध्यान करेंगे। यदि कोई आदमी आपके राइट साइड में खड़ा है तो आपका राइट ब्रेन है उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखा करें। और जब हाइपर वालों की बात करते हैं तो जो ये हाइपर वाले हैं ये वो लोग हैं जिनका वात प्लस पित्त डोमिनेटेड है या फिर पित्त प्लस वात डोमिनेटेड है। जो वात प्लस पित्त डोमिनेटेड है उनका जो हाई ब्लड प्रेशर का लेवल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन जो पित्त प्लस वात डोमिनेटेड है उनका हाई होता है, और वो इतना हाई होता है कि ब्रेन के फटने फटाने की बात आ जाती है। तो इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियोज में, अपने हर एक योग साधना स्थल उनमें भी बताती हूँ कि अपना जो ये खोपड़ा है, अपना ये ब्रेन है, इसको आप थोड़ा सा कूल रखा करें, काम रखा करें, इसको पोज देकर रखा करें। जैसे वात की बात आई कि भी वात पित्त वाले और जो पित्त और कफ वाले हैं उनका जो हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा मात्रा में देखा जाता है कि उनका हाई ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इस चीज के लिए आपने करना क्या है कि वात के लिए भी आपको जानना है। पिछली वीडियो में मैंने वात के लिए बहुत सारी लंबी जानकारी आपको दी थी, क्योंकि जो ये वात वाले होते हैं ना ये बहुत ही चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं और हर काम ये जल्दी में करते हैं। तो इनको भी कूल डाउन रहना है, और कूल डाउन रहेंगे तो जो दूसरे एलिमेंट हैं उनसे भी बचे रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की। जब ये हाई बीपी वाले मेडिकेशन करते हैं तो पहले तो इनका डोज कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये डोज बढ़ाते जाते हैं तो इनको आराम तो महसूस होता है, लेकिन जो ही ये डोज बढ़ाते जाते हैं तो जो हमारा ब्रेन है ये ब्रेन बाहरी चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, यानी बाहरी जो कंटेंट है उनको एक्सेप्ट नहीं करता है ये।
और जब धीरे धीरे डोज बढ़ती जाती है तो फिर हालत ये होती है कि आपका जो किडनी है उसके ऊपर इफेक्ट आने लगता है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपका डैमेज होने लगता है, और जब नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती जाती है। लेकिन जब योग ध्यान प्राणायाम करते हैं तो उसमें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूसरी जो एलिमेंट्स है वो भी ठीक हो जाएंगी। हाई बीपी में तो आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। अब हम प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम को सीखेंगे। इस प्राणायाम को करना कैसे? जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे तो आपको बहुत फीलिंग के साथ और बहुत स्लोली स्लोली आपको श्वास को भरना है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं तो आपके श्वास की आवाज भी आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। तो करना क्या है, आपने अपना राइट नोस्ट्रिल बंद कर लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास को भरना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब श्वास को भरेंगे तो आप कोई मिंट वगैरह भी अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल के पास लगा लेंगे तो ठंडक महसूस होगी आपको, तो उससे और अच्छा ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। लेफ्ट से बहुत धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर राइट से उसको निकाल देंगे। जब श्वास को भरेंगे तो आप अपनी श्वास को भरते हुए अपने गले तक महसूस करेंगे। जब श्वास भरेंगे तो आपका डायफ्राम भी एक्सपेंड होगा, यानी कि आपका डायफ्राम फैलेगा। जब भी श्वास भरते हैं तो एक बॉल की भांति आपका श्वास भरता है, तो हर चीज आपकी एक्सपेंड होती है, आपको पता नहीं लगता, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे आपका चेस्ट हो, चाहे आपका ये सारा जितना भी एरिया है, ऊपरी एरिया है, या बॉडी का कोई भी पार्ट्स है, उसमें श्वास जाती है तो वो एक्सपेंड होता है। तो जब आप श्वास भर रहे हैं तो श्वास को गले में महसूस करेंगे, और गले में जब महसूस करेंगे तो गले में महसूस क्यों करेंगे गले में महसूस? क्योंकि हमारी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, और जब थायराइड ग्लैंड में श्वास जाएगा तो वो श्वास जाकर फिर हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको हिट करेगा, और जब उसको हिट करेगा तो वो एक्सपेंड होगी, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सपेंड होगी तो आप देखेंगे कि जो आपके हार्मोनल सीक्रेशंस हैं वो होंगे, और जब आपके हार्मोनल सीक्रेशंस ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो बहुत सारे एलिमेंट हैं उनमें आपको फायदा मिलेगा, और हाई ब्लड प्रेशर में तो फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देखें एक बार, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर राइट से निकाल देंगे। बहुत धीरे धीरे फीलिंग के साथ आप भरेंगे, गले में महसूस करेंगे, उसके बाद 2 सेकंड के लिए ठहरेंगे और फिर अपने राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालते हुए गर्मी को महसूस करें, आपके शरीर का जो भीतर का जितना भी जो टॉक्सिन्स है, जितनी भी गर्मी है वो बाहर निकलने लग रही है, ऐसा महसूस करते हुए करेंगे। छाती में श्वास भरेंगे, आपके पूरे एरिया में श्वास जा रही है और एक्सपेंड हो रहा है, ऐसा महसूस करते हुए करेंगे। थोड़ा ठहरेंगे और फिर राइट से निकाल देंगे। फीलिंग करते हुए, एफर्टलेसनेस पैदा करते हुए, एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको अपनी छाती में श्वास भरना है, उनको अपना जो स्टमक ब्रीदिंग है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप श्वास भरेंगे तो आपकी छाती एक्सपेंड होनी चाहिए, आपका डायफ्राम है ये एक्सपेंड होना चाहिए। और मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको चेताती हूँ कि जो अपनी बॉडी की मसल्स हैं उनको बिल्कुल रिलैक्स करके रखा करें। जब भी आप कोई योग ध्यान प्राणायाम करें या कभी भी आप खाली बैठे होते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखा करें, जो ही आपकी कॉन्शियस जागती है तो आप अपनी शरीर के जो अंग हैं उनको स्थिर करने का प्रयास किया करें, उनको भीतर से रिलैक्स करने का प्रयास किया करें। तो इस अभ्यास को यदि आप 11 मिनट करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और विशेष बात ध्यान रखें कि यदि इस अभ्यास को आप रात को करके सोते हैं तो आप सारी रात इस अभ्यास के साथ रहेंगे
और उसका जो आपको फायदा मिलेगा, एक तो आपकी साउंड स्लीप रहेगी और अगले दिन आप देखेंगे कि सारा दिन जो रात को अभ्यास करके सोए थे उसका सारा दिन आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह आप धीरे धीरे अपने आप को कूल करें, काम करें और रिलैक्स करें, और कोई भी कार्य करें तो उनको थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले अभ्यास में दोबारा से एक और प्राणायाम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाले संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से, प्रतिबद्धता से आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे।